नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह आजकल उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हैं। रविवार 8 अगस्त को संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की चर्चित जल जीवन मिशन योजना को लेकर बड़े आरोप लगाए। दावा किया कि इस योजना में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बाकायदा दस्तावेज दिखाए। हालांकि यूपी सरकार ने इसे खारिज किया है। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी सोमवार 9 अगस्त को यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आप नेता के तमाम आरोपों को गलत बताया। पूरा मामला समझ लेते हैं। संजय सिंह ने क्या आरोप लगाए थे, पहले वो सुन लीजिए। भारत की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जल जीवन मिशन, और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई। पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। गांव गांव में घर पहुंचाने की, पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी। ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना, 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। और ये घोटाला हो किसकी देखरेख में रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की। 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। संजय सिंह के इन आरोपों के बाद 9 अगस्त को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जवाब दिया। क्या दिया, सुन लीजिए। 2 तरीके के काम है। एक अवर जलाशय, जिसका वर्तमान ओवरहेड कैंट जो हम लोग बनाते हैं, उसका जो निर्धारण किया गया था वो 2019 में जल निगम के द्वारा निर्धारण किया गया था। उसका रेट इन्होंने कहा रेट नहीं लिया। 2019 में जो निर्धारण किया गया था उसी रेट को मानते हुए हम लोगों ने उस पर, जल निगम कहता है 2015 में, 2013 और 14 में 5% की वृद्धि किया, 2014 और 15 में 15% की वृद्धि किया, 2015 और 16 में 27% की वृद्धि किया। सामान्यतः प्रतिवर्ष ये लोग 8% की वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल एक वृद्धि 19 में केवल 8% जोड़ करके उसका रेट निर्धारित किया। दूसरा, एक बड़ी बात है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। 2019 और 20 में जो दरें स्वीकृत हुई थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो एजेंसी ली गई 22 और 23 तक के जो सूचीबद्ध किया गया है, उसमें जल निगम की दरों में मात्र 2 वर्षों के लिए केवल 8%, यानी हम लोगों ने 16.6% जो वृद्धि होती उसको घटा करके, कम करके 8% पर काम देने का काम किया है। 16.64% से घटा करके 8% पर काम देने का काम किया है। प्रोजेक्ट का पूरा मैनेजमेंट भी देखना है, सुपरविजन भी करना है, क्वालिटी कंट्रोल भी करना। 4 प्रकार के काम है: क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो जांच करके रिपोर्ट देने की बात, सब जगहों पर ऑफिस बनाने की बात। इस तरीके से 3 के तीनों काम, 4 के चारों काम TPI के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और ऐसा काम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी लिया गया है। और इसलिए अगर तुलना करनी चाहिए तो कम से कम हमारे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की TPI और उत्तर प्रदेश की TPI को एक बार देखना चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात है कि आप सबकी जानकारी में है कि साउथ के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन लागू होने से पहले पाइप पेयजल परियोजना से चीजों को आच्छादित कर लिया।
अब अगर आप पीछे की बातों को, जिन्होंने जल जीवन मिशन से पहले कोई काम कभी कर लिया होगा, आज की कोई बात कहते होंगे, तो दोनों का कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 30,000 का घोटाला हो गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक कुल जो भुगतान किया गया या काम किया गया है, किसको, हाँ बात में बैठा दिया, कोई बात नहीं। आप सबकी जानकारी में मात्र अभी कुल उत्तर प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए का, मात्र 3,000 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान किया गया है और 30,000 करोड़ रुपए का, जैसा कि उन्होंने बताया, उनके पास कोई जानकारी होगी, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और इसके साथ उन्होंने कुछ पत्रकारों के, कुछ हमारे विधायक गणों के पत्र के बारे में कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने कुछ हमारे सम्मानित कहा कि विधायकों ने पत्र लिखा है और विधायकों के पत्र के आधार पर उन्होंने बात की। मैं सभी पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं कि ये जितने पत्र हैं, एक भी पत्र जल जीवन मिशन से रिलेटेड नहीं है। डॉक्टर महेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय सिंह ने फिर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने एक बार फिर घोटाले की बात को दोहराया, साथ में जांच की मांग भी की। कहा कि अगर सरकार इसकी जांच नहीं कराएगी तो वे इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे। इस प्रकरण से यूपी में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। संजय सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दी लल्लन टॉप से बात करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीमीटर तक के लिए यहाँ के नागरिकों ने बहुत अधिक कीमतें चुकाई हैं, वो भी तब जब सरकार ने चीज़ों के दाम तय कर दिए थे। इससे पहले राम मंदिर जमीन का मामला हो, चंदे का मामला हो, तब भी सरकार और भाजपा पर आरोप लगे। अब जो नए आरोप हैं वो गंभीर हैं और हम इन आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तभी पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। कांग्रेस जहां इस मामले पर सीबीआई जांच चाहती है, वहीं बीजेपी ने आरोपों को चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दी लल्लन टॉप से बात करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की आदत है हिट एंड रन की। अभी चुनाव नजदीक है तो वो लगातार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये गायब हो जाएंगे। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि मैं वाराणसी से चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन वाराणसी आऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 2014 के बाद से कितनी बार वाराणसी गए हैं। और जहां तक इन आरोपों की बात है, महेंद्र सिंह जी ने हर सवाल का बखूबी जवाब दे दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने यूपी के वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के पूर्व संपादक कुमार भवेश चंद्र से बात की। उन्होंने हमसे कहा, संजय सिंह ने मंदिर की जमीनों के दामों को लेकर जो दावे किए वो किसी न किसी रूप में बाद में सामने भी आए। अभी का जो दावा है वो जांच का विषय है और राजनीति से भी कोई इनकार नहीं है। राजभर से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जरूर ऐसा हुआ होगा। आप यूपी में आगे बढ़ती दिख रही है, नई पार्टी होने के बाद भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। अगर सरकार को लगता है कि वो गलत हैं, संजय सिंह गलत हैं, तो सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? केवल आरोपों को झूठा और गलत बताकर क्यों चुप हो जाते हैं? कंपनी की ओर से क्या कहा गया है? दी लल्लन टॉप ने मामले पर रश्मि मेटलिक्स का पक्ष भी लेने की, जानने की कोशिश की। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर फोन किया गया, लेकिन किसी से बात नहीं हो सकी। साइट पर मौजूद सेल्स अधिकारी सौरभ दास को भी आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कल बात करेंगे। तो मामले में आगे जो अपडेट्स आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका पूरे मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।